सबसे पहले मैं महिला दिवस के इन कार्यक्रमों की आज शुरुआती दिवस पर सभी को बधाई देती हूँ। इस कॉलेज के प्रांगण में ये ऐसा शुभ कार्य शुरू किया गया, उसके लिए मैं यहाँ के वाइस चांसलर को, एवलीन जी को और यहाँ पर मौजूद ममता जी, अन्य स्टाफ, सभी लोग और स्टेज के समक्ष बैठे वो सभी इस कॉलेज प्रांगण के ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे पौधों की तरह इस प्रांगण को संजोया है। मैं सुन रही थी जब मैं आई, ममता जी बोल रही थी और बहुत भावुक बातें भी उन्होंने बोली महिलाओं के संदर्भ में और बहुत जागरूक बातें भी बोली। जब महिलाओं का नाम आता है तो अक्सर हम एक अलग दृष्टिकोण बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं के दृष्टिकोण को बदलना होगा, ये पूर्ण रूप से उतना ही सत्य है जितना शिव और पार्वती का जोड़ा सत्य है। वाइस चांसलर जी ने कहा कि हमें हम माताओं को अपनी उस औलाद को, बेटा जिसे हम कहते हैं, घर का चिराग कहते हैं, जिसे हम अपनी वंश वृद्धि का एक चिन्ह मानते हैं, जब हम उनको ऐसी परिपूर्ण शिक्षा देंगे तो शायद समाज के अगले स्टेप्स कंट्रोल्ड रहेंगे। समाज को शायद एक ऐसी नई दिशा मिलेगी जिसमें शायद विमेन कमीशन की, विमेन थानों की या महिला पुलिस की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ये बेस हमें कब, कहाँ से, कैसे बनाना है, इस चीज को हम महिलाओं को सोचना होगा। पुरुषों की कई बातों को लिया गया, यहाँ बहुत सारे पुरुष बैठे हैं, बाद में जाके इनकी आपस में चाय पर चर्चा होती होगी कि बताओ महिलाओं के प्रोग्राम में गए थे, कहती ही यही है कि पुरुषों से काम कराओ, पुरुषों को ऐसे दबाओ, पुरुषों के साथ ये, पुरुषों के साथ वो। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण अगर हम इस बात का रखें तो वही पुरुष एक घर में भाई भी है, पिता भी है, पुत्र भी है और देश या समाज को चलाने वाला आप जैसा कार्यकर्ता भी है। तो हमें पुरुष की शिक्षा को कैसे तोड़ मड़ोड़ करना है या मोल्ड करना है, इन दो शब्दों में अर्थ है। तोड़ मरोड़ करके किसी भी बात को कैसे बनाया जाता है और उसका क्या अर्थ निकलता है, क्या उसका रिजल्ट निकलता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जब उसे मोल्ड किया जाता है तब एक बहुत अच्छा फोल्ड निकलता है। और बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से, बेटियों को समाज में सम्मान मिलने की दृष्टि से एक अलग नया रूप समाज में निकलता है। लेकिन वर्षों से, शायद मैं 7वीं 8वीं कक्षा में थी और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, इसी तरह के कार्यक्रमों में प्रिंसिपल मैम नाम लिखवा देती थी कि महिलाओं पर बोलना है, महिलाओं के अधिकारों पर बोलना है। 8वीं कक्षा से लेकर ये उम्र आ गई, आज भी हम वही बात बोल रहे हैं, वही बात सुन रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास भरा हुआ है। अभी मैडम यादव ने जो बताया, ममता जी ने, कितनी ही महान वीरांगनाओं के उन्होंने नाम बताए, कितनी ही महान उन महिलाओं के नाम बताए जो समाज के लिए एक प्रेरणा है, समाज के लिए एक ऐसा सूत्र है जिसकी वजह से समाज तब से लेकर आज तक बंधा हुआ है। यदि वो महिलाएं ना होती तो हम आज माँ सीता की पूजा ना कर रहे होते। यदि वो ना होती और उन्होंने कोई प्रेरणादायक शिक्षा ना दी होती या कुछ ऐसे कार्य ना किए होते तो हम शिव पार्वती के जोड़े को महान ना कहते। आज किसी लड़की को शादी करनी होती है, पंडित जी कहते हैं जाओ शिव जी पर जल चढ़ा के आओ, मन्नत मान के आओ कि पार्वती की तरह तुम्हारा जोड़ा बने। ये इसी वजह से गिने जाते हैं कि उन्होंने कुछ समाज को, कुछ इस दुनिया को ऐसे नए रास्ते दिए थे जिनको चलने के लिए हमें उन्होंने एक आज्ञा दी, या यूं कहें कि हमारे लिए रास्ता बनाया जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। और अगर उन्हीं रास्तों को हम अमल करें, उन्हीं रास्तों पर चलने का प्रयत्न करें, उन्हीं रास्तों पर चलने के लिए जो है संकल्प कर लें, तो मुझे नहीं लगता दिन दूर होंगे जब इस समाज से उन पुरुषों का नाम मिटेगा जो समाज के लिए घिनौना निशान है। तो ये किसे करना होगा, इस बात को हमें सोचना है। और ये केवल एक ही वो कर सकते हैं और उसका नाम है नारी।
मैं जहाँ पर भी जाती हूँ अपनी बायोग्राफी के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि ममता जी जैसे लोग समाज के उन पन्नों को हमें बताकर, हमें जो है ज्ञान देकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि उनका वो क्षेत्र है। वाइस चांसलर जी जैसे और लवीन जी जैसे लोग आप लोगों को शिक्षा देते हैं, तो वो उसी किताबों की उस पंक्तियों को, उन बातों को आपके सामने कहते हैं जो समाज के अंदर इतिहास ने दिया है। परंतु मेरे जैसे व्यक्ति बहुत होंगे, हजारों अनगिनत महिलाएं होंगी, परंतु मैं जहाँ पर जिस भी स्टेज पर जाती हूँ, मैं इस बात को खुद ही पसंद करती हूँ कि मैं अपनी बायोग्राफी को आपके सामने रखूं, ताकि कितनी भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, उनमें से जिसका भी दिल टूटा हुआ है, जिसका भी दिल कमजोर है, जो भी कहीं पर घबराई हुई है, जो भी कहीं पर प्रताड़ित और पीड़ित है, उसका दिल जुड़े। मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ और एक बहुत धनाढ्य पंजाबी परिवार से आती हूँ। कक्षा 3 में माता पिता का देहांत मकान गिरने से हुआ, जिस प्रकार वक्त पिक्चर में हुआ था। आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी वक्त पिक्चर देखने का एक कारण था। माता पिता के साथ अपने छोटे 2 भाइयों और बहन के साथ वक्त पिक्चर देखने गए, इस सोच के साथ कि उसमें हमारी सुनील दत्त ने गाड़ी चलाई है, तो उस शौक के साथ देखने चले गए कि अपनी कार देखकर आएंगे, आज इस पिक्चर की शूटिंग में थी। परंतु जब वापस आते हैं, सोते हैं, सुबह होती है तो माता पिता का देहांत हुआ पड़ा होता है। एक छोटा भाई 9 वर्ष का और एक 2.5 वर्ष की बहन उनके साथ, उसका भी स्वर्गवास हो जाता है। सोचिए, एक छोटी बच्ची जो इतने लाडों में पली, तीसरी कक्षा की, वो जब सुबह उठती है तो उसका वक्त ही बदल जाता है। एक माँ बाप के बिना एक ऐसी धनाढ्य परिवार की बच्ची का वक्त कैसे गुजरा होगा, जब वो युवा हुई होगी, जब उसे आगे पढ़ना होगा, जब उसे कुछ बनना होगा। ये उसी तरह से एक महिला की कहानी है, जिस प्रकार प्रताड़नाओं के साथ, कष्टों के साथ कोई भी बच्ची बड़ी होती है। 10वीं कक्षा में आई तो 10वीं की छुट्टियों में ताया ताई ने जल्दी से शादी कर दी कि अब कौन इस बोझ को संभाले। अक्सर ऐसा होता है। शादी के बाद परिवार, बच्चे, शादी एक ऐसे पुरुष से हुई जिसे मैंने देखा नहीं था, 14 वर्ष मुझसे बड़े, लेकिन शादी हो गई क्योंकि एक बोझ हटाना था। वो एक महिला ने प्रताड़ना सही। उसके बाद दिल में एक आवाज आई कि मैं तो महिला हूं, मुझे तो कुछ करना है। ठान लिया कि कुछ करना है, कुछ बनना है। केवल शादी, परिवार, बच्चे पैदा करना ये मेरी जिंदगी नहीं है। एक अंदर से आवाज आती है और मैं निकल पड़ती हूँ कि मुझे क्या करना है। रास्ते ढूंढती हूँ, कहीं ब्यूटी पार्लर, कहीं कुछ, और अचानक मुलाकात होती है तबस्सुम जी से। तबस्सुम जी को कौन कौन जानता है? फूल खिले हैं, गुलशन और कई पिक्चरों की अदाकारा। अचानक ऐसे ही कार्यक्रम में उनसे मुलाकात होती है और वो कहती है, अच्छी खासी खूबसूरत हो, कुछ मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो? पता ही नहीं था मॉडलिंग क्या होता है, पता ही नहीं था जिंदगी कुछ ऐसी भी होती है। उन्होंने मौका दिया ये कह के कि एक बेटी को आगे बढ़ाऊंगी। पहली मॉडलिंग का मुझे जो कंसाइनमेंट उनसे मिला, वो दिल्ली प्रेस की पुस्तकों के लिए मिला। गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, वुमेन्स एरा, रीडर डाइजेस्ट, ये सारी पुस्तकें आपने सुनी है, देखी है। उनकी कवर पेज मॉडल उन्होंने मुझे बनाया। अचानक से 75-80 चित्र खींचे, कई लड़कियों के खींचे थे। 1 महीने बाद कॉल आया कि तुम फोटोजेनिक फेस ऑफ द ईयर चुनी गई हो। पता ही नहीं था फोटोजेनिक फेस ऑफ द ईयर क्या होता है। ये टर्निंग पॉइंट था एक उस महिला का जो तीसरी कक्षा में माता पिता के बिना बड़ी हुई। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ उस जीवन का जहां पर एक परिवार से लेकर एक महिला समाज में निकलती है। तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की बुरी नजरें। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ 10वीं पास है, केवल मॉडल बन गई। अब मन में गुबार फूटा कि कुछ करना है। अब ये मॉडलिंग कुछ खास नहीं है, कुछ और बनना है, कुछ और करना है। तो आप सबको ध्यान होगा, टीवी पर नीचे लिखा हुआ आता था कि दूरदर्शन में उद्घोषिका बनने के लिए, न्यूज रीडर बनने के लिए स्नातक होना आवश्यक है। अब मुझे